एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतड़ी का गोश्त गोश्त नहीं होता और खुशामती दोस्त दोस्त नहीं होता। जिस तरीके से अमेरिका ने भारत के साथ किया है उसके बाद रूस फुल सपोर्ट में आ गया है और रूस ने कहा कि अमेरिका नहीं है तो क्या हुआ, हम यहाँ पर खड़े हैं। बिल्कुल कुछ इसी तरीके के लहजे में रूस ने जवाब दिया है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। भारत में इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, जानेंगे क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ क्या सचमुच में रूस यूक्रेन में शांति होने वाली है? नए आरोपों को लेकर कंवल सिब्बल इन्होंने क्या कहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जितनी रफ्तार में चीजें बदल रही है ना, आज से पहले कभी नहीं बदली थी। और समझ लीजिए कि हम उस क्षण में खड़े हैं जिस क्षण में दुनिया का इतिहास बदल रहा है और ऐसा बदल रहा है कि ये हमेशा याद किया जाएगा। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, जिस तस्वीर में डॉक्टर एस जयशंकर दिख रहे हैं। भारत की जो एम्बेसी है रूस में, उन्होंने इस तस्वीर को ट्वीट करी है। आखिर जयशंकर कहाँ पे हैं? जयशंकर पहुँचे हैं रूस और रूस में ये मुलाकात करने गए हैं। अब किस चीज के लिए? तो बहुत सारी चीजें हैं जो डेवलपमेंट एक के बाद एक चल रही है। अभी कुछ समय पहले अमेरिका के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि भारत तेल खरीद रहा है, 40 गुना ज्यादा भारत ने बढ़ा दिया है तेल खरीदना, और भारत की कुछ कंपनियां हैं जो इसे खरीद कर अमीर बन रही हैं। अब इसको लेकर कंवल सिब्बल ने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया। हालांकि ये कपिल सिब्बल के भाई हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है उसका आरोप भारत पर लगाना ये खुद में दिखला रहा है कि आप किस बेतुके तरीके से सोचते हो। यूक्रेन को पश्चिमी देश हथियार भी दे रहे हैं और फंड भी दे रहे हैं। यूरोप यहाँ पर हथियारों को दे रहा है और अमेरिका भी इंटेलिजेंस का सपोर्ट दे रहा है। इन्होंने एकदम साफ साफ लिखा है। फिर इन्होंने कहा कि नवारो कहते हैं भारत को, लेकिन यूरोप तो एलएनजी खरीद रहा है रूस से और बहुत बड़ी मात्रा में तेल भी खरीद रहा है रूस से। अमेरिका भी यूरेनियम खरीद रहा है, पैलेडियम खरीद रहा है रूस से। और पुतिन ने तो जब बातचीत हुई उस समय ये कहा भी अलास्का में कि जब ट्रम्प आए हैं तो 20% हमारा व्यापार बढ़ गया है। साल 2024 में चाइना ने 108 मिलियन मीट्रिक टन तेल खरीदा रूस से, लेकिन चाइना के ऊपर कोई एक्शन नहीं है। तुर्की ने भी रूस के रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा खरीदा, लेकिन यहाँ पर भी कुछ नहीं है। जापान ने रूस से एलएनजी खरीदा, लेकिन यहाँ पर भी कुछ नहीं है। और अगर बात करें भारत में कौन पैसे कमा कर ले जाता है? आखिरकार अमेरिकन कंपनियां ही पैसे ले जाती हैं ना। भारत से करीब 85 बिलियन डॉलर का व्यापार इनके गुड्स और सर्विसेज का होता है और ये प्रॉफिट बनाकर यहाँ से निकलते हैं। कई सारे डिजिटल सर्विसेज, एजुकेशन के एरिया, इनकी अर्निंग तो अभी हमने जोड़ी ही नहीं है। कंसल्टिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिफेंस के सेल, और यहाँ पर टोटल सरप्लस लेकर जाता है भारत से अमेरिका। तो यहाँ इनकी कंपनियां ही आती हैं लेने के लिए। उन्होंने आगे ये कहा कि भारत के ऊपर आरोप लगा दिया कि भारत की बड़ी बिजनेस हाउस खरीद रहे हैं तेल, तो आपके भी तो बड़े बड़े एमएनसी ही खरीदते हैं और फॉरेन ऑपरेशंस करते हैं। अमेरिका के ज़्यादातर एमएनसी को अगर हम देखें, यानी कि मल्टी नेशनल कंपनीज जो यहाँ पर फायदा उठाकर जाती हैं, तो उनमें आपको देखने को मिलेगा इंटेल 78% दुनिया भर में फैला हुआ है, मॉन्डले 74.4%, कोका कोला 68%, एप्पल 60%, फाइजर, अल्फाबेट, जनरल इलेक्ट्रिक, गैम्बल, IBM, ये कौन है? ये कंपनियां ही तो हैं। जब भी व्यापार होता है तो कंपनी ही व्यापार करती है। ये कंपनियां भी तो मोटा प्रॉफिट उठाकर लेकर जाती है। तो भारत के बिजनेस हाउसेस के ऊपर, यानी खास तौर पर जिन कंपनियों ने तेल खरीदा है, उनको निशाने पर लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। कंवल सिब्बल ने बहुत ही बड़ी बात कही है। वैसे आपको बता दूं, रूस यूक्रेन के नाम पर जो ये सब कुछ हो रहा है ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चलो अभी तो मीटिंग हो गई है, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तो ऐसा लगता नहीं है।
इतना आसान नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाए। और इसका एक बड़ा प्रमाण देखिए, ट्रम्प ने कहा है यूक्रेन को अपने से 10 गुना ज्यादा बड़े रूस से तुम्हें भिड़ने की क्या जरूरत। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस आर्टिकल को, ये मैं नहीं कह रही हूँ, इस आर्टिकल में कहा जा रहा है। इसके अलावे रूस ने यहाँ पर सबसे बड़ा अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर इस मंथ में। पुतिन जेलेंस्की ट्रम्प की मीटिंग की होने की घोषणा के बाद रूस ने अभी तक कंफर्म नहीं करा है। मतलब आगे क्या होगा कुछ भी कहना मुश्किल है कि इतना तुरंत से शांति स्थापित होगी, ऐसा लग नहीं रहा है। अब अगर तुरंत से शांति स्थापित नहीं होगी तो भारत और अमेरिका के व्यापार की तो क्लास लग जाएगी। अब इसको लेकर यहाँ पर भारत में बैठे हुए रूसी अधिकारियों ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। हालांकि इसकी जरूरत थी। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि देखो, अगर पश्चिमी देश चिल्लाना शुरू कर देना तो समझ लेना कि तुम बिल्कुल सही काम कर रहे हो। अब ये बोलने वाले कौन हैं तो आपको बता दूं, दरअसल यहाँ पर 2 रूसी अधिकारी बैठे थे, एक बाबुश्किन और दूसरे बैठे थे यहाँ पर उप व्यापार प्रतिनिधि रूस के एवगेनी ग्रीवा। बाबुश्किन चार्ल्स दे अफेयर है। अब इन्होंने कहा पहली बात कि हमारा सहयोग है भारत के साथ और ये जो यूएस कर रहा है ये गलत कर रहा है। जब इनसे पूछा गया आयरन डोम के बारे में भारत का, तो उन्होंने कहा सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हो ना। मैं हिंदी में ज्यादा अच्छा आंसर दे सकता हूँ। इनके कहने का अर्थ ये था कि मैं भारत को बहुत अच्छे से जानता हूँ और ये बात तो बिल्कुल सही है। काफी पुराने समय से दोनों एक दूसरे के साथी रहे हैं, भारत और रूस, तो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। पर यहाँ पर रूस के उप व्यापार प्रतिनिधि एवगेनी ग्रीवा ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जितना ज्यादा हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश होगी ना, उतना ही अधिक सहयोग भी हम करेंगे। और ये बयान आया है उस समय जब अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है। रूस ने कहा कि जो अमेरिका कर रहा है ये ब्लैकमेल है और हम लोग 2030 तक $100 बिलियन तक व्यापार बढ़ाने के दिशा में बढ़ रहे हैं। जो माल अमेरिका जाता था वो माल रूस आ सकता है, ब्रिक्स के अन्य देशों में जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, यानी ये एक्सपोर्ट को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं और ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसका मतलब हो गया भारत के ऊपर टैरिफ का असर नहीं पड़ेगा अगर भारत अपने एक्सपोर्ट को दूसरी दिशाओं में लेकर चला जाता है। तो इन्होंने और भी कई बातें कही। इन्होंने कहा कि हमारा इतिहास रहा है एक दूसरे का साथ देने का, और सबसे बड़ी बात ये कही कि चाइना के जो विदेश मंत्री यहाँ पहुँचे थे और RIC को लेकर अब हमारी उम्मीद और भी ज्यादा मजबूत हो गई है, यानी कि रूस, भारत और चाइना एक साथ आएंगे, ये कहना है। अब यहाँ पर ना ब्रिक्स का फुल सपोर्ट भारत की तरफ जा रहा है और ये जो सब कुछ हो रहा है ये किया कराया अमेरिकी प्रशासन का है। अमेरिका की तरफ से टैरिफ और टैरिफ के बाद एक के ऊपर एक बयानबाजी ने एक मौका दे दिया है। रूस और चाइना दोनों ही अब चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ में भारत को साथ लेकर RIC को मजबूत किया जाए और ये एक बड़ा झटका है पश्चिमी देशों के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।